गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट गैस के वॉल्यूम के बेस पर निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने रेट कांस्टेंट निकालना सीखा था कि अगर हमें रिएक्टेंट का प्रेशर गिवन हो तो हम रेट कांस्टेंट निकाल लिया करते थे। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम रेट कांस्टेंट निकाल लिया करते थे। मगर हमारा आज का टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही है, लेकिन इसमें रेट कांस्टेंट हम निकालेंगे प्रोडक्ट के वॉल्यूम से। यानी कि हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनमें एक प्रोडक्ट गैस ज़रूर बन रहा होगा और उस गैस का वॉल्यूम अगर हमें दे दिया जाए, यानी कि अलग अलग टाइम पर इस गैस का वॉल्यूम इतना इतना निकला है ये बता दिया जाए और फिर रेट कांस्टेंट पूछा जाए, तो हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालें, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज की जो हमारी रिएक्शंस हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, या हम कहें टू कैलकुलेट रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन by using volume of gaseous product। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम रेट कांस्टेंट निकालना सीखेंगे ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जिनमें गैसियस प्रोडक्ट बनता है और उन गैसियस प्रोडक्ट का ही वॉल्यूम हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि जनरली वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो हमें दी जाती हैं। तो NH4NO2 NH4NO2 का डिकम्पोजिशन जब होता है इट गिव्स नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। ऐसे ही अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन हम दिखाएं तो ये H2O प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन गैस है, और बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, जिसे हम BDCB कहते हैं, को हीट करने पर क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। और इसी टाइप से N2O5 गैस डिसोशिएटिंग इनटू N2O4 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये भी एक इसी टाइप की रिएक्शन है। तो क्वेश्चन में जनरली हमें इन्हीं रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन गिवन होती है और यहाँ पर जो भी रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, तो फिर वो हमसे बात करेगा नाइट्रोजन के वॉल्यूम के बारे में कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम एक सर्टेन टाइम के बाद बता देगा कि इस टाइम तक इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का इतना वॉल्यूम लिबरेट हुआ है। और रिएक्शन जब ऑलमोस्ट फिनिश होने को है, यानी कि T इक्वल टू इनफाइनिट है, तब तक नाइट्रोजन का इतना वॉल्यूम लिबरेट हुआ है। तो रेट कांस्टेंट निकालिए। तो VT या V इनफाइनिट की बात करें, V इनफाइनिट का मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड, यानी कि इस रिएक्शन में ऑलमोस्ट फिनिश होने तक जो वॉल्यूम लिबरेट होगा या हो सकता है या हो गया, वो V इनफाइनिट है। तो अगर हम ये कहें कि V इनफाइनिट की वैल्यू क्या है, तो वो क्वेश्चन में देगा आपको। तो V इनफाइनिट की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो हमें ये पता होना चाहिए कि V इनफाइनिट रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल अमाउंट ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो V इनफाइनिट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं A के। इसी टाइप से अगर VT भी हमें गिवन है कि इस टाइम तक इतना वॉल्यूम लिबरेट हुआ है, तो वॉल्यूम लिबरेटेड
टिल टाइम टी। तो वीटी का मतलब है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी आपको डेटा दिया गया है उस टाइम तक कितना वॉल्यूम लिबरेट हो गया है उसे हम वीटी कहेंगे। और अगर हम वी इनफाइनेट माइनस वीटी लिख दें तो ये मैक्सिमम वॉल्यूम लिबरेट होगा, ये हो चुका है। तो इसका मतलब है वी इनफाइनेट माइनस वीटी का मतलब है वो वॉल्यूम जो अभी लिबरेट होना बाकी है। वी इनफाइनेट माइनस वीटी इज रिमेनिंग वॉल्यूम और v इनफाइनेट माइनस वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स, यानी कि कितना वॉल्यूम लिबरेट होना बाकी है ये डिपेंड करता है कितनी कंसंट्रेशन बाकी है। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालते आए हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारा बिल्कुल पेरेंटल फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो अगर हम a की जगह v इनफाइनेट पुट कर दें और a माइनस एक्स की जगह v इनफाइनेट माइनस वी टी लिख दें तो हमारा फॉर्मूला बहुत अच्छे से बनता है। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग v इनफाइनेट अपॉन v इनफाइनेट माइनस वी टी, ये फॉर्मूला है। यानी कि अगर कोई भी ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी है जिसमें कोई प्रोडक्ट गैसियस है और उस गैस का वॉल्यूम आपको गिवन है वी इनफाइनेट और वी टी, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें वी इनफाइनेट गिवन होगा, वी टी गिवन होगा और टाइम भी गिवन होगा जिस पर वॉल्यूम वी टी लिबरेट हो चुका है, और हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट के वॉल्यूम हमें गिवन है तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक फार्मूला हमने डिराइव किया था, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग v इनफाइनेट अपॉन v इनफाइनेट माइनस वी टी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें कहा गया कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के डिकम्पोजिशन से क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है और VN2 एट t इज इक्वल टू 10 मिनट is 10 liter and VN2 at t is equal to infinite is 50 liter. Find out K. ये क्वेश्चन है जिसमें हमसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है और ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और हम लोगों ने इससे पहले जान लिया था कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हमें एक सर्टेन टाइम के बाद नाइट्रोजन का वॉल्यूम और इनफाइनिट टाइम के बाद नाइट्रोजन का वॉल्यूम गिवन हो, और हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ये, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस रिएक्शन के लिए या इसकी जगह जो पहले की जो रिएक्शंस थी अमोनियम नाइट्राइड और H2O2 का डिकम्पोजिशन, उनके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करके हम वैल्यू पुट करके आराम से K निकाल सकते हैं। तो K की वैल्यू निकालने के लिए 2.303, क्वेश्चन में टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 10 मिनट, डिवाइड बाई 10 लॉग V इनफाइनिट, यानी कि जब रिएक्शन ऑलमोस्ट फिनिश होने को है उस वक्त तक नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना लिबरेट हुआ है, क्वेश्चन में लिबरेट हुआ है 50 लीटर, या हमने 50 लिख दिया V इनफाइनिट की वैल्यू, और V इनफाइनिट माइनस वी टी, यानी कि 50 माइनस वी टी की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट के बाद नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम लिबरेट हुआ है, 10 लीटर हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2.303 बाई 10 लॉग 50 बाई 40, यानी कि लॉग 5/4। इसको और सॉल्व करते हैं, 2.303 बाई 10 लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.70, लॉग 4 की वैल्यू है 0.60 और ये वैल्यू हो गई 2.303।
इंटू 0.1/10 और इसको हम कहेंगे ये हो गया 0.23। यूनिट क्या आनी चाहिए? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, टाइम मिनट में दे रखा है, हम जानते हैं टाइम इनवर्स यूनिट होती है, दैट इज मिनट इनवर्स।